समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पैदल मार्च करते हुए विधानसभा से अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जब सदन के अंदर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो वो सड़क पर चलें और जनता के बीच चलें। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं जो उनके साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं। मैडम, आप लोग भी पैदल चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ पहुंची जी, तो कदम से कदम मिलाकर जी महिलाएं कल ही हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हम सब एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। हाँ। और आज हमने वही दिखा भी दिया। लगभग 2 किलोमीटर। जी हाँ, लगभग 2 किलोमीटर। लगभग 2 किलोमीटर हम लोग वॉक करके आए हैं सभी लोग लगातार। जी। क्यों आप लोग वॉकआउट किए और क्यों आ गए? हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। विपक्ष की बातें जब तक सुनी नहीं जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। 4 दिन आप सिर्फ सदन चला रहे हैं, उसमें भी हमें अपनी बातें कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है, आप इस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए, मैम, आपने भी वॉकआउट किया और जिस तरीके से आप लोग चल के आई, तो क्या आप लोगों को मुद्दा है और क्या किस तरह की निराशा? हम लोगों को निराशा की हम अपने क्षेत्र की जो समस्या थी उसको सदन में रखे हैं। मुझे आशा नहीं है कि हमारे किसानों को मुआवजा मिलेगा, चाहे बाढ़ राहत हो सूखा राहत हो। और क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें बहुत ख़राब हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो रहा है। जब अधिकारियों से बात किया जाए तो कहते हैं धन नहीं है। तो ये झूठी सरकार है और ये छलावा वाली सरकार है। इस सरकार से हमारी जनता, हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आप अध्यक्ष के साथ पैदल जी, इसीलिए हम लोग सदन से बहिष्कार करके पैदल चल के आए हैं। 2-2.5 किलोमीटर लगातार चलकर ये महिलाएं आई हैं और चूंकि पार्टी का दफ्तर है और भूख भी लगी है तो हाथ में लंच पैकेट भी है, कुछ खाना भी है, पीना है। और बड़े बड़े जो धावक हैं वो परेशान हो गए हैं, पसीने पसीने लथपथ हैं। लेकिन ये जो विधायक हैं, महिला विधायक समाजवादी पार्टी की, वो लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम ताल करते हुए दफ्तर पहुंच गए हैं। जी, देखिए, जब से सदन चला है, सदन में बहुत प्रकार से बातें उठाई जा रही हैं, मगर जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो नौजवान की हो, चाहे वो किसान की हो, यहाँ पर जब से सदन चल रहा है वहाँ पर मूल चीज़ें नहीं उठाई जा रही। जो प्रदेश की जनता की जो मांग है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, वो चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं उससे भटक रहे हैं। तो सदन किस लिए चलता है? हम किसान परिवार से आते हैं, हमारी जो जनता है वो किसान है, महिलाएं हैं, नौजवान भाई लोग हैं, आज रोज़गार से वंचित हैं। किसान अपनी जो उनकी आय होनी चाहिए उससे परेशान है। तो जो मूल मुद्दे हैं वो सरकार वहाँ से भटक रही है और दूसरे मुद्दों पे ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपने वॉकआउट किया और पैदल? जी, इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वॉकआउट किया है, क्योंकि सदन सहमति से चलता है और अकेले चलाने को तो आप पूर्ण बहुमत सरकार में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, और भी जो इनकी सदस्या हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करें। देखिए, चूंकि 2 किलोमीटर का दायरा है और थक के चूर चूर हैं, सवेरे से भूख भी लगी है, तो कुछ ब्रंच भी हो रहा है। रागनी सोनकर हैं, पूजा सरोज हैं। और मैडम, जिस तरीके से दौड़ते हुए आप चली हैं अखिलेश जी के साथ और यहाँ तक आई हैं, 2-2.5 किलोमीटर का आपने जो दौड़ लगाई है, तो ये प्रैक्टिस तो पहले से नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चलकर आपने क्या साबित किया? कल हम सारे समाजवादी पार्टी की जो महिला सदस्या हैं, हम सब ने अपने मुद्दों को रखा, अपने पर्सनल जो भी हमारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हम विधानसभा में जिससे जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, मैं ग्रामीण अंचल से विधायक चुन करके यहाँ आती हूँ और वहाँ पे जब भी हमारी माताएं बहनें जब बैठती हैं और मैं भी उनके साथ बैठती हूँ, तो वहाँ पे जब वो अपनी सखी से बात करती हैं तो कहती हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो मैं, जो ये हमारा मार्च था, मेरी माताओं और बहनों के लिए था कि इस डायन पे क्या सरकार कोई रोक लगाएगी? क्या इस महंगाई से हमारी माताएं तड़प रही हैं, परेशान हैं, उन्हें निजात दिलाएगी? और साथ ही साथ हमारा जो मार्च है वो काफ़ी सारे मुद्दों के लिए है। स्वास्थ्य चिकित्सा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई है। और सदन, जैसे कि आपने देखा, सत्र बड़ा ही शॉर्ट चला। मैं कल सदन में ये बात रखना चाहती थी, पर कई सारी बातें थी और समय भी बड़ा कम होता है। लेकिन मैं मेडिकल प्रोफेशन से जब इसमें आई तो मुझे बताया गया, क्योंकि इसकी नॉलेज बड़ी कम थी, कि सदन चलते हैं और लंबे सत्र चलते हैं और उसमें हर बातों पे चर्चाएं होती हैं और इसकी वजह से आपका जो
विपक्ष है बातों को रखता है और पक्ष उसको गंभीरता से लेता है, और हमारे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जिसमें उसमें सकारात्मक तरीके से एक मदद होती है। लेकिन जब ये 4 दिन और 5 दिन के सदन चलेंगे तो उसमें क्या डिस्कशंस होंगी और क्या बातें सामने आएंगी और क्या उससे सकारात्मक हमारे प्रदेश के लिए चेंजेस होंगे, जिससे हमारे लोगों को जो भी कठिनाइयों उसको वो झेल रहे हैं उससे निजात मिल पाएगी। आपने महंगाई पे गाना तो बहुत अच्छा गाया, कुछ इस यात्रा पर, अपनी राजनीतिक यात्रा पर और सरकार के काम धाम पर कुछ और भी सुनाइए। देखिए, हमारी लड़ाई, हमारी जो आशा बहनें हैं आज वो सड़क पर आ गई हैं। वो कह रही हैं कि सरकार एक तरफ महंगाई को बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब आलू के दाम के पैसे उन्हें देने होते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 रुपये देती है, और आज 20 रुपये किलो हो गए हैं जब हम ख़रीदने जाएंगे तो। मूंग की दाल के पैसे वो उन्हें देते हैं 90 रुपये, जबकि वो 120 रुपये किलो हो चुके हैं। साथ में रिफ़ाइंड ऑयल की अगर हम कीमत को देखें तो रिफ़ाइंड ऑयल जो है वो इस समय 200 रुपये हो गया और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मात्र 120 रुपये मिलते हैं। तो ये हमारी जो आशा बहनें हैं उनके लिए आवाज़ है। ये हमारी जो NRLM की जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको ये अपने चुनावों के दौरान रैलियों में तो अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हैं और भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन जब उनकी बातों, उनकी मुद्दों को और उनकी जो पैसे हैं उनको देने की बात आती है, उनके इंश्योरेंस की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं इस तरीके के जिन पे हमने आवाज़ उठाई है, और हमने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानसून के फर्स्ट सत्र में हम लोगों ने पैदल मार्च करने का प्रण लिया था कि हम सदन तक पैदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे करके हमें सदन तक पहुंचने नहीं दिया। तो आज आपने मार्च कर ही लिया। आज हमने मार्च कर लिया, और उसके लिए मैं मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पे कुछ गुनगुनाए। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो जनहित के मुद्दों में अपने आप को सबसे आगे रख के, और हम सब, मैं एज ए महिला भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम महिला विधायकों को भी अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए भी मैं दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी। हैं और इतने जो विधायक चल के आए हैं उनको कुछ सजेस्ट भी कर रही होंगी, कोई थक के चूर है, कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं सबको सजेस्ट करती रहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई प्रोफेशन एंड वर्क। तो आई आस्क एवरी वन ऑफ देम टू बी हेल्दी, टू बी फिट, और जो भी मुझसे जो भी चीज़ें पूछते रहते हैं, चाहे वो उनके फूड हैबिट्स के लिए हो या उनकी किसी भी चीज़ के लिए हो, तो मैं उन्हें एडवाइस करती रहती हूँ। फूड हैबिट की बात हो जाए तो आप भी थकी हुई, बर्गर ठीक है ना मामला? आप देखिए, थक तो गई हूँ, और इतनी धूप में हम लोग पैदल भी चल के आए हैं तो थोड़ी भूख लग गई है, इसलिए खा ले रहे हैं, और कभी कभी तो चलता है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। कभी कभी तो चीट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कभी कभी चीट करना चाहिए। इतना cheat- वर्कआउट हो गया, अब उसके लिए थोड़ा वर्कआउट बहुत हो गया ना, लगभग 2.5 किलोमीटर अब पैदल चली हैं, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। जी, ओके। आपने सोचा कि जितना कैलोरी खत्म हुई उतना इकट्ठा हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, हमारे पास कोई हेल्दियर ऑप्शन नहीं था, सो वी हैड टू डू दिस। दिस वाज अ आपने जितना बर्न किया है उतना ही गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि भाई लगातार 2.5 किलोमीटर की यात्रा रही, आप भी बैठी हुई हैं और बहुत सारी जो महिलाएं हैं और यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो इस उम्र में भी चल कर आए हैं। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, छात्र नेता रहे हैं, लेकिन संघर्ष करने की आदत रही है, इस वजह से आज भी सड़क पर चल दिए। क्यों, थकान नहीं लगी? नहीं, संघर्ष में कहाँ थकान होते हैं। हताश, उदास और निराश लोगों को थकान होते हैं। जिसको जज्बा है कुछ करने के, वो कहाँ से थकान और तनाव होता है। तो आज इस वॉकआउट से क्या फायदा मिलेगा? ये राजनीति फायदा घाटा के लिए नहीं होता है, कोई धंधा थोड़ी है। हमको संदेश देना है कि हम उन सवालों के लिए लड़ रहे हैं जिन सवालों के लिए हमने विधानसभा में आने काम किए हैं। नौजवान छात्र बैठे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन 800 दिन से बैठे हैं, मतलब 1.5 साल से आसपास, और कह रहे हैं कि हमारा शासन का चुनाव हो। वो कह रहे हैं मेरे फीस वृद्धि वापस हो जाए, तो बदले में 40% फीस बढ़ा दे रहा है। तो इसलिए एक संदेश के लिए आप लोगों ने यात्रा की है। हाँ, समाजवादी की पहचान ही संघर्ष है। समाजवादी पहचान संघर्ष है। इरफान सोलंकी भी हैं कानपुर से, वो भी इस यात्रा में। भैया, थकान उकान लगी कि सीधे एकदम दौड़ लगा दिया आपने? देखिए, थकान उनको लगती है जो घबराते हैं।
हम लोग ना धूप देते हैं ना छाँव देते हैं, हम लोग मर्द मुजाहिद हैं। हमारी जनता ने इसी दिन के लिए भेजा है जब उनको यकीन होगा कि उनके विधायक, उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी आवाज़ बन के ना गर्मी ना धूप ना छाँव देख रहे हैं, जभी तो आप पे विश्वास है, जभी तो हम लोग चौथी बार जीत के आ रहे हैं, जभी तो लोगों को उम्मीद है अगर इस जुर्मी सरकार से कोई लड़ सकता है तो वाहिद अकेला अखिलेश यादव जी लड़ सकता है। लेकिन सदन के अंदर आवाज़ उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, हर क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब इन लोगों ने हम लोगों को नहीं दिया। जब भी हमने मुद्दों पे बात की किसानों के तो ये पीछे हट गए, जब हमने छात्रों की बात की तब ये पीछे हट गए, आजम साहब की बात की तब ये पीछे हट गए। किसी बात का माकूल जवाब इन लोगों ने हाउस में हम लोगों को नहीं दिया, चाहे नियम 51 में वक्तव्य का मामला हो या किसी नियम 56 का मामला हो या कहीं पर भी किसी भी नियम में इन्होंने हमारी सब अनदेखी की है। पूरी तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया है, पहले दिन से कर रहे हैं। 14 तारीख में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।